Hello friends, I welcome you all back to our channel UPSC Educare. We were doing 7th edition of लक्ष्मीकांत. तो हम लक्ष्मीकांत का जो है 7th edition जो है वो कर रहे हैं. 7th edition जो आपका लेटेस्ट एडिशन था. ओके उसमें भी हम टॉपिक कर रहे हैं प्रेसिडेंट. तो हम ऑलरेडी इसकी 3 वीडियो कर चुके हैं. ये उसी सीरीज में 4th वीडियो है. ओके तो हमने प्रेसिडेंट के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और कुछ चीज़ें जो है वो अभी भी बाकी है. तो इस वीडियो में हम वो चीज़ें रैप अप करके आपका पूरा प्रेसिडेंट का जो टॉपिक है उसे खत्म कर देंगे. आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा पुराना रिवाइज हो जाए. सो पहला सवाल, पहला क्वेश्चन ये है कि लेइंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज आपका बजट की बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहा है? बजट की. ओके इसको पार्लियामेंट के सामने रखने की जो पावर है प्रेसिडेंट की, वो कौन सी पावर है? तो इट इज लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, योर फाइनेंशियल पावर्स, योर इमरजेंसी पावर्स. तो खैर इमरजेंसी तो हमने पढ़ी नहीं है, जो हम है अब पढ़ेंगे इसी वीडियो में इमरजेंसी पावर्स. तो उसके बाद में आपकी मिलिट्री पावर्स है, डिप्लोमेटिक, तो हमने बहुत सारी पावर्स पढ़ी है. तो उनमें से ये कौन सी पावर है, ये आपको जो है कमेंट करके आंसर बताना है. ओके प्रेसिडेंट अपॉइंट्स वाइस प्रेसिडेंट. क्या प्रेसिडेंट जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को नियुक्त करता है? यस और नो में जवाब देना है. उसके बाद में व्हाट डू यू नो अबाउट आर्टिकल नंबर 143. ओके तो अनुच्छेद 143 जो है आपका, इससे आप क्या समझते हो, आपको क्या पता है इसके बारे में, ये चीज़ आप मेरे को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. उसके बाद में डिफरेंस बिटवीन कम्यूटेशन एंड रिमिशन. तो आपको याद होगा हमने प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स पढ़ी थी. कौन सी पावर्स पढ़ी थी? पार्डनिंग पावर्स. ओके यानी माफ़ करने की शक्ति. उसी में हमने जो है कम्यूटेशन और रिमिशन के बारे में भी पढ़ा था. ओके तो आपको मुझे ये बताना है कि इसमें और इसमें फ़र्क क्या है. ओके तो आप मुझे इन दोनों में फ़र्क जो है वो कमेंट करके बताएंगे. ओके तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे अपनी वीडियो में. तो एग्जीक्यूटिव पावर्स हमने कर ली है, लेजिस्लेटिव पावर्स राष्ट्रपति की वो भी कर ली, फाइनेंशियल पावर्स कर ली, जुडिशियल पावर्स भी कर ली, डिप्लोमेटिक भी कर ली, मिलिट्री भी कर ली. तो बाकी क्या रह गया है? बाकी रह गया है इमरजेंसी पावर्स. तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, राष्ट्रपति की जितनी भी आपातकालीन शक्तियां हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ. अगर आपने ध्यान से देखा हो तो आपकी जो बुक है लक्ष्मीकांत, उसके 7th एडिशन में जो आपका 17th चैप्टर है वो पूरा ही इमरजेंसी के प्रोविजंस के ऊपर जो है वो दिया हुआ है. पूरा ही इमरजेंसी के बारे में उसने बात की है. तो जब उस चैप्टर की जो वीडियो है आएगी उसमें क्या है, डिटेल में ये चीज़ जो है मिलेगी आपको. ये होगी एक बात. दूसरी बात मैं बात करती हूँ, मैंने 2 वीडियोस इमरजेंसी से रिलेटेड जो है वो ऑलरेडी पोस्ट कर दिए. तो पहली वीडियो में आपकी पृष्ठभूमि दी है पूरे प्रेसिडेंट, जो हमारे इमरजेंसी लगी थी 1975 से 77, यानी इंदिरा गांधी के वक्त की जो इमरजेंसी थी उसकी पृष्ठभूमि, जो बैकग्राउंड था, वो हमने फर्स्ट वीडियो में जो है कवर अप किया है. अब बात करते हैं सेकेंड वीडियो का. सेकेंड वीडियो में 1975 से 1977 के टाइम पे क्या हुआ, उस उन 2 सालों में जो कुछ हुआ है उसके बारे में, जो कुछ पॉलिटिकल टर्मोइल्स हमने फेस आउट किए, हमारे डेमोक्रेसी ने जो चीज़ें देखी है वो सारा हमने जो है इस सेकंड वीडियो में दिया है. तो आप इन दोनों वीडियो को प्लीज़ एक बार अच्छे से ज़रूर देख लें. आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं फिनेंशियल पावर्स और फंक्शंस की. सो राष्ट्रपति के पास कुछ आपातकालीन शक्तियां होती है. ओके कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस होती है. अब हर चीज़ का तो हमें नहीं पता होता है, तो कई बार होता है ना, सडनली कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो उस सब के लिए जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इमरजेंसी पावर्स नहीं है. तो ये बेसिकली दी किसमें है, तो पार्ट नंबर 18 में जो है वो आपके जो है ये पावर्स, जो है आपातकालीन पावर्स है वो मेंशन्ड है सारी. ओके अगर हम आर्टिकल की बात करें तो 352 से जो है ना आर्टिकल शुरू होते हैं जो इसी के बारे में पर्टिकुलरली है. ओके ऐसे जाते हैं 360 तक, लेकिन हम देखते हैं कि 365 जो है उसमें भी प्रेसिडेंट की एक पावर का जिक्र हमें, इमरजेंसी पावर का जिक्र हमें मिलता है. ओके सो मोटा मोटा देखोगे तो इसी इन्हीं अनुच्छेदों के बीच में, लेकिन एक अनुच्छेद और भी है जो इससे बाहर जाकर के भी हमें देखने को मिलता है, वो भी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के ऊपर है. चलो आगे बढ़ते हैं. इमरजेंसी पावर्स है क्या? कभी कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस आ जाए जिसके बारे में हमें नहीं पता है, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स जो है वो चाहिए होंगी. सो ये प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स दिए. क्यों दी है? ताकि 3 तरीके की कंडीशन अगर हो जाए तो उनको डील कर सके. अच्छा 3 तरीके की? कौन सी 3 तरीके की? अगर 3 तरीके की बात करोगे तो पहली है आपकी नेशनल इमरजेंसी.
वो दिया आर्टिकल नंबर 352 में। तो नेशनल इमरजेंसी किस में दिया है? आर्टिकल नंबर 352 में आपको नेशनल इमरजेंसी देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड आपकी दी है प्रेसिडेंट्स रूल, ये दिया आर्टिकल 356 और 365 जो है वो इससे रिलेटेड है। थर्ड पावर है वो है फिनेंशियल इमरजेंसी, जो आर्टिकल नंबर 360 में दिया है। ठीक है, अब हम जरा इसको एक एक करके जो है इनको पढ़ते हैं। नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी में क्या क्या दिया है, इसमें क्या है, तो पहले तो हम जरा बात कर लेते हैं इसका आर्टिकल। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, आर्टिकल नंबर 352 में आपकी क्या दिया है, नेशनल इमरजेंसी दी है। तो इसमें क्या बोला है कि प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकते हैं इमरजेंसी को। ओके, क्या कर सकते हैं, प्रोक्लेम कर सकते हैं, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। ओके, सो प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर सकते हैं, या तो पूरे देश में, ईदर इन द एंटायर कंट्री और इन एनी पार्ट ऑफ इट, या फिर इसके किसी भी भाग में। तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर सकते हैं। क्यों करेंगे, किस बेसिस पे करेंगे? बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे दिमाग में, तो वी नीड सर्टेन ग्राउंड्स फॉर इट। कुछ ना कुछ तो हमें बुनियाद भी चाहिए ना, जिसके बेसिस पे ये किया जा सके। तो अभी उन्हीं बुनियादों की अगर बात करें, फर्स्ट कंडीशन है तो वो है वॉर। ओके, वॉर में मान लीजिए देश में युद्ध छिड़ गया है, तो इस वजह से जो है इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो हाँ, 2 बार इस बेसिस पे ऑलरेडी लग चुकी है। ओके, 2 युद्ध हुए थे तब। एक जब चाइना अक्साई चीन की तरफ बढ़ाया था, ठीक है, नेफा रीजन में जब आ गया था तब। और दूसरी बार तब लगाई गई थी जब 1771 का जो है आपका वॉर चल रहा था। ओके, तो ये 2 बार जो है इस बेसिस पे जो आपके इमरजेंसी है वो ऑलरेडी लग चुकी है। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। ओके, अब बात करते हैं आगे। एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहरी कोई विद्रोह हो गया है हमारे देश के खिलाफ, तब जो है उस ग्राउंड पे नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर सकते हैं आर्टिकल नंबर 352 के बेसिस पे। ओके, तीसरी वजह है आर्म्ड रेबेलियन, ठीक है, यानी सशस्त्र विद्रोह। देखो, अगर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देखोगे तो यू विल फाइंड इट दैट ओरिजिनली दिस वाजंट मेंशन्ड इन अ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इंस्टेड internal disturbance was the ground mentioned. Internal disturbance. ओके, सो इंटरनल डिस्टर्बेंस ग्राउंड जो है वो आर्म्ड रेबेलियन पहले मेंशन नहीं था, इसकी जगह पे इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है वो मेंशन था। इंदिरा गांधी ने इसी बुनियाद पे 1975 में जो है इमरजेंसी को लगाया था। 1977 में गवर्नमेंट जब फॉर्मुलेट होती है तो उन्होंने इसको चेंज करके आर्म्ड रेबेलियन उसकी जगह डाल दिया 44th अमेंडमेंट से, यानी 44वें संविधान संशोधन में इंटरनल डिस्टरबेंस को हटा करके उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह जो है आपका आर्म्ड रिबेलियन है उसको डाल दिया गया। कोई वजह भी दी होगी कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा वाइडर कॉनोटेशन है, बहुत ज़्यादा वेग टर्म लगती है, इसलिए इसको रिमूव किया गया। ओके, उसके बाद में मान लेते हैं चलो आर्टिकल 352 के चलते किसी इन तीनों में से किसी भी एक वजह से इमरजेंसी लग गई है, तो अब क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स आ रही है प्रेसिडेंट के पास, रही है तो देखें। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स जो आती है वो आती है फाइनेंशियल रिसोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन में। ओके, आपको पता ही होगा रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, जो भी टैक्सेस आए हैं उनको ये आपस में बांट लेते हैं सर्टेन परसेंटेज में। ओके, अब इसमें स्टेट को कितना जाएगा और यूनियन को कितना जाएगा, केंद्र सरकार को कितना जाएगा, राज्य सरकार को कितना जाएगा, ये तय करेंगे राष्ट्रपति। कब, जब आर्टिकल नंबर 352 लगा होता है, इस सिचुएशन में इसमें जो भी मॉडिफिकेशन करना है वो राष्ट्रपति कर सकते हैं। ओके, ये हो गई आपकी पहली चीज। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, वो है फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो कोई भी फंडामेंटल राइट जो आपके पार्ट नंबर 3 में दिए हैं, ओके, सो पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स दिए हैं उन राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है इसका। एक्सेप्शन कौन सा है, आर्टिकल नंबर 20 एंड आर्टिकल नंबर 21, ये दोनों जो है वो एक्सेप्शन है, ये किसी भी हाल सूरत में सस्पेंड नहीं किए जा सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, कोई भी फंडामेंटल आर्टिकल, कोई भी मतलब फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल नंबर 20 और 21 को किसी भी सूरत में सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। ओके, ये दो जो है ये एक्स्ट्रा पावर्स प्रेसिडेंट के पास आ जाती है जब सिचुएशन होती है नेशनल इमरजेंसी की। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है प्रेसिडेंट्स रूल।
इसको स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोला जाता है, ठीक है। ये उसके अदर दो आप कह सकते हो कि नाम है। ओके ओके, तो ये किस ग्राउंड्स पे लगती है? तो पहला आर्टिकल नंबर 356 और आर्टिकल नंबर 365, मैंने कहा था ना दो आर्टिकल्स है जो इससे रिलेटेड है। तो इन दोनों में ही इसके ग्राउंड्स दिए हैं, उसकी वजह दी है कि किन किन बुनियाद पे जो है राष्ट्रपति का शासन लगाया जा सकता है। प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी इम्पोज्ड ओवर विच ग्राउंड? सो दीज आर द टू articles mentioning those grounds. The first one is article number 356. It is that if ever failure of constitutional machinery is there in any of the state, if in any of the state government, the constitutional machinery, that means the state government, it fails to work on, okay, अगर ये काम नहीं कर पा रही है ढंग से, फेल हो गई है, ठीक है, या कुछ ऐसा इशू हो चुका है, तो आर्टिकल नंबर 356 के चलते राष्ट्रपति का शासन जो है वो लग जाएगा। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां जो है वो पावर में आ जाएंगी, वो यूज में आ जाएंगी। उसके बाद दिया है आर्टिकल नंबर 365। इस आर्टिकल में एग्जैक्टली क्या दिया है? यूनियन ने कुछ डायरेक्शंस दी है स्टेट गवर्नमेंट को, ओके, केंद्र सरकार कुछ आप कह सकते हो कि कुछ करने को बोल रही है आपके राज्य की सरकार को, लेकिन राज्य की सरकार वो चीज नहीं कर पाती है, ओके। बट स्टेट, व्हाट हैपेंस, यूनियन गवर्नमेंट इज गिविंग सम directions to the state government, but unfortunately because of some reasons, state government is not able to comply with all that, okay, with all the direction that are issued by the your union government. So in this situation what will happen, article number 365 will come into play and presidential rule will be imposed. तो अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार से कोई कार्य करने को कहती है, लेकिन राज्य सरकार जो है वो उसकी कोई बात को नहीं मान पा रहा है, या कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, तो आर्टिकल 365 जो है वो लागू कर दिया जाता है और सारी जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के पास आ जाती हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि किसी वजह से आपके राष्ट्रपति शासन जो है वो किसी राज्य में लग गया, ओके, वी हैव टू जस्ट इमेजिन दैट because of some situations, either of the articles, president rule is imposed in a state, okay. So now what are the extraordinary powers that will be allotted with the president? अगर ऐसा हो गया है, किसी राज्य में आपातकाल लग गया है, तो कौन सी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स है, कौन सी एक्स्ट्रा पावर्स है जो आप कह सकते हो कि आपके राष्ट्रपति को मिलती है, ओके, वो कौन सी 3 पावर्स है? तो अब उन तीनों पावर्स को देखते हैं। जो जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो पावर्स गवर्नर के पास है या जो स्टेट अथॉरिटी के पास है, ओके, राज्य में किसी भी अथॉरिटी के पास जो पावर्स है, राष्ट्रपति चाहे तो ये सारी को टेक ओवर कर सकता है, ओके, ये सारी पावर्स खुद में जो है ले सकता है। ये हो गई फर्स्ट सिचुएशन, ओके। सो ही कैन असाइन हिमसेल्फ विद ऑल द फंक्शंस दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, दैट ऑफ गवर्नमेंट और एनी authority in the state, okay, he can take over all this, he can assign all these functions to himself, okay. This is one. Talking about the second ground, it is that if state legislature, okay, there are certain powers with the state legislature, because emergency is imposed, state legislature won't be able to function. So all these powers which are vested within the state legislature, they will be authorized either by the parliament or authority as assigned him, okay. वो किसी भी अथॉरिटी को ये ताकत दे सकते हैं। मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेचर किसी वजह से तो दूसरी पावर में क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो अपनी पावर को यूज नहीं कर पा रहा है, ओके, क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति का शासन लगे तो स्टेट लेजिस्लेचर काम नहीं कर पाएगी ना। तो इस सिचुएशन में एग्जैक्टली क्या होता है, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उस चीज को ये जितनी भी स्टेट लेजिस्लेचर की जो भी पावर होती है इस सबको पार्लियामेंट में ट्रांसफर कर सकता है, या फिर किसी और अथॉरिटी को दे सकता है जो पार्लियामेंट के अंदर काम कर रही हो, कि आप इस पावर को अब देखोगे, ओके। ये हो गई आपकी सेकेंड पावर। सो he can declare that powers of the state legislature, they has to be exercised under the authority of the parliament itself, okay. Moving ahead to the third one. Third one is about the consolidated fund of your states, okay. What does it says? It says कि जब भी, okay, whenever लोकसभा isn't in the session, okay, लोकसभा का जो है सेशन नहीं चल रहा है आपके, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, कंसोलिडेटेड फंड से जो स्टेट के फंड्स है उससे कोई काम होना है, ठीक है, बट लोकसभा नहीं है और स्टेट लेजिस्लेचर तो एनीवेज नहीं है। तो इस सिचुएशन में एग्जैक्टली होता क्या है, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर भी नहीं है और लोकसभा भी नहीं है, तो राष्ट्रपति जो है वो इसको सैंक्शन कर सकता है। सो द प्रेसिडेंट कैन सैंक्शन इट। सैंक्शन कौन करेगा? सैंक्शन करने की पावर किसके पास है? तो
प्रेसिडेंट के पास है। ओके, सो सैंक्शन करने की पावर किसके पास आ गई? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स को आपके राष्ट्रपति के पास आ जाती है। मूविंग अहेड, द लास्ट वन, इट इज अबाउट द फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या मतलब है? देखो, कोविड-19 जब आया था ना, कोविड-19, तो बिल्कुल लग रहा था कि अब जो है इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है। मैं बता दूं कि आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में एक बार भी नहीं लगी है। प्रेसिडेंट्स रूल जो है वो काफी स्टेट्स में लगा हुआ है। ओके, काफी स्टेट्स में लगा हुआ है। द मोस्ट पॉपुलर वन फॉर नाउ इज जम्मू एंड कश्मीर। ओके, पेप्सू जो आपका पंजाब स्टेट था, ओके, पटियाला स्टेट यूनियन जो था, उसमें भी बहुत बार लगा हुआ है। ठीक है, तो आप प्रेसिडेंट्स रूल बहुत बार सुन लोगे। इमरजेंसी को, जो आपकी नेशनल इमरजेंसी है, उसको हम ऑलरेडी इंदिरा गांधी की वजह से वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है और हम बहुत सुन चुके हैं। बात करें फाइनेंशियल इमरजेंसी की, तो अभी तक तो एक बार भी नहीं लगा है। ओके, लेकिन कोविड-19 के टाइम पे ऐसी सिचुएशन लग रही थी कि शायद लग सकता है कि प्रेसिडेंशियल जो आपके फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो इस बार लागू करनी पड़ सकती है सरकार को, बट फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ओके, now moving ahead, what is all about in financial emergency? Talking about its article, it is mentioned in article number 360. Okay, 360 अनुच्छेद जो है उसमें financial emergency के बारे में जिक्र मिलता है संविधान में। Okay, what does it states? It states about that whenever president feels like, okay, he is satisfied with the situation. ये words बहुत important है, ये याद रखिएगा। So president is satisfied, president इस चीज से बिल्कुल satisfied है कि इंडिया का जो stability, इंडिया या फिर इसके किसी भी पार्ट, ओके, इंडिया या उसके किसी भी हिस्से में, किसी भी राज्य में या किसी यूटी में ऐसी सिचुएशन है कि फिनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट जो है इंडिया का या उसके किसी पार्ट का, वो थ्रेटन्ड है, वो खतरे में है। ओके, उसका राजकोष जो है वो खतरे में है। उस सिचुएशन में आर्टिकल 360 के चलते फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ठीक है, अब अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई तो क्या प्रेसिडेंट को कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स मिलेंगे? जी बिल्कुल मिलेंगे, यस मिलेंगे। ओके, तो अब देखते हैं कि पावर्स क्या मिलेंगे। ओके, प्रेसिडेंट चाहे तो इस सिचुएशन में डायरेक्शंस को इशू कर सकता है। ओके, किस रिगार्डिंग की सैलरीज जो है या जो भी अलाउंसेस है, अब सेंटर के गवर्नमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड आपके एमपीज बैठे हैं, ठीक है, तो वो चाहे तो इन सब के इंक्लूडिंग योर एमपीज, इंक्लूडिंग योर जजेस इवन, ओके, सो आपके जो जजेस है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हो चाहे हाई कोर्ट के हो, ठीक है, इन सब के वो चाहे ना तो सैलरीज को और अलाउंसेस को कम कर सकता है। ओके, तो आपने पढ़ा ही होगा नॉर्मल सिचुएशन में ये नहीं होता है। आप एक बार अगर इनको बैठा दो इनकी सीट पे तो इनकी सैलरीज कम नहीं कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। ओके, लेकिन अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी तो आप बिल्कुल इनकी सैलरीज और अलाउंसेस को कम कर सकते हो। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स जो है वो आपके प्रेसिडेंट को फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने के बाद आर्टिकल 360 के अंडर मिलती है। ओके, सो इसी के साथ आपका जो टॉपिक है इमरजेंसी, इमरजेंसी से रिलेटेड पावर्स, इमरजेंसी से रिलेटेड फंक्शंस, आपके जो प्रेसिडेंट के है वो हमने कंप्लीट कर लिया, तो वो खत्म हो गया। अभी आप फर्दर जो चैप्टर नंबर 17 का जो वीडियो है इसका आपके लक्ष्मीकांत सीरीज में जो आएगा, आप प्लीज उसको देख करके प्रॉपरली इस टॉपिक को और ज्यादा थॉरोली पढ़ सकते हो। फर्दर कोई 75 77 वाली इमरजेंसी में भी इंटरेस्टेड है तो उसके भी 2 वीडियोस अवेलेबल हैं, आप वो देख सकते हो। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। कुछ मिसलेनियस पावर्स, कुछ ऐसी पावर्स जो इनमें से जो भी हमने पढ़ा है उसके अंदर नहीं आता है, तो आज हम जो है अभी वो करके और इसको खत्म करते हैं। ओके, सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है लोकसभा को, यह आर्टिकल नंबर 75 में दिया हुआ है। उसके बाद में सेकंड बात करते हैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 में। उसने प्रेसिडेंट को बाउंड कर दिया था कि आपको जो पीएम किसके हेड होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं, तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपको जो भी कोई एडवाइस देगी आप उसके बाउंड हो, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट में बोला गया। ओके, इसी चीज को रिवर्स करते हुए आपके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको जो पावर है कि आप बाउंड हो प्रेसिडेंट को, ये चीज 44th अमेंडमेंट में कट की गई और एक चीज ऐड की गई कि ऐसे नहीं करते कि बाउंड है, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो एक बार दोबारा विचार करने के लिए, पुनर्विचार के लिए, फॉर द रिकंसिडरेशन पर्पस, वंस प्रेसिडेंट शुड बी अलाउड टू सेंड दिस बैक, ओके, सेंड दिस एडवाइस बैक टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स।
तो ये करके 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में इसे लागू कर दिया गया कि वो चाहे ना तो इसको एक बार के लिए वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, लेकिन वंस आफ्टर इट विल बी द बाइंडिंग वन। ओके, एक बार अगर भेज दिया तो उसके बाद बाइंडिंग है। ओके ओके, तो आपको पता होगा ना आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो होता है उसका फाउंडेशन ही होता है आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये फाउंडेशन होता है, ठीक है, ये होना जरूरी है, तभी आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम अच्छे से वर्क करता है। ओके, इसके बाद में राष्ट्रपति के पास कुछ सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर के रिगार्डिंग, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना है, ठीक है, तो और कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं है, या फिर किसी प्रेसिडेंट की ऑफिस में रहते हुए डेथ हो जाती है, मतलब पीएम है हमारे राजीव गांधी जी थे, इंदिरा गांधी जी थे, तो वो उस वक्त राष्ट्रपति थे जब उनकी सॉरी आपके प्रधानमंत्री थे जब उनकी मृत्यु हुई थी, उनकी डेथ हुई थी, तो तब वो प्राइम मिनिस्टर थे। आपके लाल बहादुर शास्त्री जी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, तो ऐसी सिचुएशंस हो सकती है। और लगता है कि कोई ऑब्वियस सक्सेसर नहीं है, लेकिन इंदिरा गांधी के टाइम पे ऑब्वियस सक्सेसर थे, राजीव गांधी दिख रहे थे सामने सामने। अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है कि कोई ऑब्वियस सक्सेसर नहीं है, तो उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रिप्शन यूज करके वो जिसे चाहे उसे प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। ओके ओके, उसके बाद डिसमिसल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, जब लोकसभा में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो ये साबित नहीं कर पाते हैं कि उनके पास मेजोरिटी है, उनके पास लोकसभा में कॉन्फिडेंस है, तो जब वो इस चीज को प्रूव नहीं कर पाते हैं तब डिसमिस कर सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। अगर ये कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है पार्लियामेंट से, तो उसको डिसमिस करने की ताकत किसके पास है? आपके प्रेसिडेंट के पास है। ये भी उनकी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। तीसरी की बात करते हैं, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मेजोरिटी हार जाती है, लोकसभा में उसके पास मेजोरिटी नहीं है, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया उसके अगेंस्ट, ठीक है, ऐसी कोई भी सिचुएशन होगी है, तो राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है? इसको डिसॉल्व कर सकता है। ये पावर भी जो है वो प्रेसिडेंट के पास होती है। तो इसी के साथ आपका प्रेसिडेंट टॉपिक जो है वो खत्म हो गया है। मैं होप करती हूँ कि आपने साथ साथ में लक्ष्मीकांत का जो 7th एडिशन है उसकी बुक में से ये चैप्टर बिल्कुल पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ इसको फिनिश अप करें, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल के ये जो वीडियोस हैं इनको शेयर करें, एंड इवन हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे प्रमोट कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे, और इवन मैं कोशिश कर भी रही हूँ कि जल्द से जल्द जो है हम इन वीडियोस को थोड़ा रेगुलर कर सकें। यूपीएससी का जो अभी एग्ज़ाम आ रहा है 2024 का जो प्रीलिम्स है, मैं कोशिश करूँगी उससे पहले किसी भी हाल सूरत में हम ये जो आपकी लक्ष्मीकांत सीरीज़ है इसको तो एनी हाउ फिनिश अप कर ही लें। ओके, तो हम इसको जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल। किसी को कोई डाउट है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपको ये जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इस वीडियो के वो आपको मिल जाएगा। तो आप प्लीज़ वहाँ से जो है हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। फर्दर अपडेट रहने के लिए भी आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो ओवर हियर। थैंक यू ऑल। ओके, थैंक यू।